नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम् वन्दित्तु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोचामि समय पावडमिडमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार की 98, 99 और 100वीं नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। इसमें कल हमने गाथा का सामान्य अर्थ समझा था, जिसमें आचार्य देव ने बताया कि व्यवहार में से जीव घटपट रथादि कार्यों का कर्ता कहा जाता है। वास्तव में तो आत्मा अपने ज्ञान और अज्ञान रूप परिणमित भावों का ही करता है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। ये बात आचार्य देव ने कही और उसका हेतु दिया कि यदि आत्मा पर द्रव्य को करता है ऐसा माना जाए तो आत्मा को पर द्रव्य बनना पड़ेगा, पर द्रव्य में तादात्म्य रूप होना पड़ेगा, पर द्रव्य में तन्मय होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जीव और पुद्गल का विभाग, जीव और पुद्गल का भिन्नपना खंडित हो जाएगा। इसलिए ऐसा होता नहीं है। इसी कारण से आत्मा घटपट और रथ आदि कार्यों का करता है, ये बात ठीक नहीं है। वो निमित्त अवश्य है। और निमित्त क्यों है? क्योंकि जिस समय घट पट और रथादि कार्य होते हैं, उन तीनों कार्यों से जुड़े हुए जो कुम्हार, जुलाहा या फिर बढ़ई है, जो कारपेंटर है, वो उस रूप योग उपयोग को करता है कि मैं इसको बनाता हूँ। इस प्रकार का उसको जो विकल्प होता है, तो वो अपने उस विकल्प का करता है, अपने उस ज्ञान विकल्प का करता है, पर द्रव्य का करता नहीं है। क्योंकि पर द्रव्य को करने के लिए पर द्रव्य में तन्मय होना पड़ेगा, तो वो तो होता नहीं है। और ज्ञान का विकल्प जो है, उसमें तो आत्मा तन्मय है ही पहले से। इसलिए मैं घड़े को बनाता हूँ या मैं घड़े को जानता हूँ, इस प्रकार के जो विकल्प हैं, उन विकल्पों का कर्ता आत्मा है। क्योंकि घड़े को करता नहीं है, बनाता नहीं है, और ये विकल्प करे कि मैं बनाता हूँ, तो ये असद विकल्प है, अज्ञान रूप विकल्प है। तो उस अज्ञान रूप विकल्प का कर्ता ज्ञानी है। और जो कहता है मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, किसी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, ये जो ज्ञान का विकल्प है या इस प्रकार का जो ज्ञान श्रद्धान है, वो वस्तु व्यवस्था के अनुकूल होने से ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञानी उस ज्ञान का कर्ता है। ये बात अपनी इन तीनों गाथाओं के माध्यम से और इसका सामान्य अर्थ के माध्यम से हमने समझी थी। अब हम लोग आत्मख्याति टीका के आधार पर इन तीन गाथाओं का विश्लेषण देखते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र देव की इसमें क्या विशेष रूप से टीका में गाथाओं को स्पष्ट करते हैं। उसकी रीडिंग अपन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कौन पढ़ेगा? अलका जी पढ़िए आप। बहुत दिनों से मैंने आपको शायद पढ़ने के लिए बोला नहीं है। जी। उक्त गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस कारण से यह आत्मा अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा घट आदि पर द्रव्य रूप बाह्य कार्यों को करता हुआ प्रतिभासित होता है। उसी कारण से क्रोधादिक रूप पर द्रव्य स्वरूप सभी अंतरंग कार्यों को भी करता है, क्योंकि घटादि और क्रोधादि दोनों ही पर द्रव्य रूप हैं। पर तत्व की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। यदि वास्तव में यह आत्मा पर द्रव्य स्वरूप कार्य को करे तो परिणामी भाव की अन्यथा अप्राप्ति होने से नियम से तन्मय हो जाए, किंतु ऐसा
होता नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आती है। अतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से तन्मय हो ही नहीं सकता। इस कारण आत्मा घटादिक एवं क्रोधादिक पर द्रव्य रूप कार्यों का व्यापक भाव से तो करता है ही नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर तन्मयता का प्रसंग आता है। हाँ, आगे की टीका अपन निमित्त बाद में देखते हैं, इसका पहले विश्लेषण देखें, क्योंकि थोड़ा एक दो चीजें इसमें गंभीरता के साथ प्रस्तुत की गई हैं। हम इनकी हालांकि चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पुनरावलोकन की आवश्यकता है। जैसे कोई घड़ा बनाता हुआ कुम्हार है, तो वो घड़े से जुड़ा क्यों, उसका योग उपयोग ये चिंतन का विषय है। इसलिए योग उपयोग उसको उसका जुड़ा वहां से, क्योंकि उसको उस रूप इच्छा है, उसके चारित्र का या कहो श्रद्धा का और ज्ञान का उस विकल्प रूप परिणमन हो रहा है। तो जो ज्ञान में होने वाला जो भी परिणमन है, वो घड़े के लक्ष्य से होने वाला जो ज्ञान का परिणमन है, उसको इच्छा रूप विकल्प यहाँ पर कहा गया है। ये आत्मा इस विकल्प रूप परिणमित हो रहा है, इसलिए इसका तो करता है। लेकिन उस विकल्प के निमित्त से होने वाला जो नैमित्तिक भाव है, हस्तादि का प्रचालन, घड़े को आपने देखा होगा, जो भी उसकी प्रक्रिया होती है बनने की, घड़े की एक अपनी प्रक्रिया होती है, कपड़े बनाने की, बुनने की, धुलने की जो प्रक्रिया होती है, अथवा जो बढ़ई है, काटना, छीलना, जोड़ने की जो क्रिया रूप व्यापार होता है, वो वो व्यापार का कर्ता भी आत्मा नहीं, वो देह की क्रिया है, उसका कर्ता आत्मा नहीं। हाँ, इच्छा रूप विकल्प का कर्ता है। मैं इसको बनाऊं, मैं इसको करूं, मैं इसको, तो उससे जो जुड़ा हुआ उपयोग है, उस उपयोग का करता है। तो इसमें इच्छा रूप विकल्प और हस्तादिक की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा घट आदि परद्रव्य बाह्य कार्यों को करता हुआ प्रतिभाषित होता है। उसी प्रकार से क्रोधादिक रूप परद्रव्य स्वरूप सभी अंतरंग कार्यों को भी करता है। अब देखो, घटादि तो दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष, हम विजिबल है ना, बाहर में दिखाई देते, क्रोधादि दिखाई नहीं देते, लेकिन क्रोधादि भी परद्रव्यवत ही हैं। उसके संबंध में दो तीन विवक्षाएं हैं, वो मैं यहाँ पुनः दोहरा देता हूँ। क्रोधादि भाव सबसे पहले तो परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव नहीं है, इसलिए उन भावों को परद्रव्य रूप कहा गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे नाम कर्म आदि का अनुभाग रूप शरीर है, ऐसे ही मोहनी चारित्र मोहनी कर्म का अनुभाग क्रोध आदि रूप, अगर उसको अपन देखें तो। और उसका जो, जैसे दर्पण में घड़ा झलकता है, ऐसे ही क्रोधादि रूप जो भाव है वो ज्ञान में झलकते हैं। तो जिस प्रकार से घट आदि परद्रव्य हैं, ये बाह्य कार्य हैं, और क्रोधादि रूप परद्रव्य रूप स्वरूप अंतरंग कार्य हैं। इन दोनों ही कार्यों को यहाँ पर शामिल कर दिया है, क्योंकि घटादिक और क्रोधादि दोनों ही परद्रव्य रूप हैं। घटादि तो स्पष्ट परद्रव्य रूप हैं ही, क्रोधादि भी परद्रव्य रूप यहाँ पर कहे गए हैं। उसके मैंने दो हेतु आपको बताए। उसको स्वद्रव्य रूप क्यों नहीं माना जा सकता है क्रोधादि को? क्रोधादि को स्वद्रव्य रूप मानने पर आपत्ति यह है कि क्रोधादि के साथ आत्मा का संबंध अनादि निधन मानना पड़ेगा। ज्ञान आदि के साथ ये समस्या नहीं है, क्योंकि ज्ञान आदि तो अनादि निधन है ही है, अनंत काल तक है। जो हमने पढ़ा था, पूर्व रंग की गाथाएं थी, वहां पर एक विषय हमने पढ़ा था कि जो ज्ञान लक्षण है वो अनादि अनंत है, लेकिन क्रोधादि ये परद्रव्य के लक्ष्य होने वाले क्षण स्थायी परिणाम ही हैं। इनका काल बहुत नहीं है। परद्रव्य के लक्ष्य होते हैं, पुद्गल कर्म का अनुभाग है, और आत्मा के साथ तादात्म्य इनका नहीं है। इस अपेक्षा से इनको परद्रव्य रूप ही कहा गया है। तो पर तत्व की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं। आश्रवादी के, ये जो क्रोधादि कह करके आश्रव बंद लिए आप, अजीव, आश्रव और बंद, ये तीन तत्व, इसमें तीन तत्वों को ग्रहण कर लिया।
लेकिन कोई ये कहे कि ये मैं हूँ, इनको मैं करता हूँ, इनका मैं भोगता हूँ, तो कहते वो व्यवहारी जन है। व्यवहारी जन है माने व्यवहार में से कोई बात कहीं कही गई थी, उसी को परम सत्य जिनने मान लिया है, ऐसे लोगों को व्यवहारी जन कहा जाता है। देखो, कहने वाला व्यवहारी नहीं है, सुनने वाला भी व्यवहारी नहीं है, लेकिन व्यवहार को परमार्थ मान लेने वाला व्यवहारी जन है। व्यवहार नहीं तो कथन करने से व्यवहारी जन नहीं होता कोई। चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग के ग्रंथों में क्या चर्चा है? तो क्या आचार्य व्यवहारी जन है? बिल्कुल नहीं है। और जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो व्यवहारी जन है, वो भी व्यवहारी जन है। तो व्यवहारी जन कौन है? कि व्यवहार नए से किए गए कथन को ही परमार्थ मान लेने वाले, उनको व्यवहारी जन का पर्यायवाची है अज्ञानी जीव। ये व्यवहारी जनों का व्यामोह। तो ये खासकर पैराग्राफ में आत्मा किनका करता है और किनका अकर्ता है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। अब दूसरी नंबर का पैराग्राफ है, समझ लो दूसरी गाथा का विश्लेषण यहाँ किया है आचार्य अमृत चंद्र देव ने। पहली गाथा का विश्लेषण पहले पैराग्राफ में आ, दूसरे पैराग्राफ में यदि आत्मा घटपट आदि द्रव्यों का करता है अथवा क्रोधादि भावों का करता है, तो फिर उसको क्रोधादि भाव से तादात्म्य रूप होना पड़ेगा। क्रोधादि भाव ही आत्मा का स्वरूप हो जाए, घटपटादि ही आत्मा घटपटादि रूप हो जाए, आत्मा क्रोधादि रूप हो जाए, तो ही वो कर्ता कर्म परस्पर हो सकते हैं। तन्मय होना जरूरी है। लेकिन कभी भी जीव अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ करके घटपटादि रूप नहीं होता है, और ना ही क्रोधादि रूप होता है। और घटपटादि रूप हो जाए माने या तो आत्मा की सत्ता का नाश मानना पड़ेगा या घटपटादि की सत्ता का नाश। जब दो द्रव्य एक द्रव्य होंगे तो एक की सत्ता का नाश मानना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे भारत है, भारत देश अथवा चीन का उदाहरण लें जो सत्य है। आप अगर थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ज्ञान रखते हो, तो जैसे चीन की दीवार है, वो आज की वर्तमान में जो चीन नाम का देश है उसके बीचों बीच में खिंची हुई, माने वहां तक ही चीन था। उसके बाद फिर जो दलाई लामा है, जहाँ के क्या बोलते हैं, कौन सा देश है, अभी तो उसको चीन ही बोलते हैं, तिब्बत। तो तिब्बत एक अलग देश था और वहां पर धर्म गुरुओं का शासन होता था, माने जो बौद्ध धर्म के गुरु होते थे वही वहाँ के राजा, सर्वे सर्वा सेवक जो भी कह लो, वही व्यवस्था वहाँ चलती थी। माने कोई आर्मी टाइप का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं था, राजा और उसकी सेना ऐसा नहीं था। धर्मगुरु और उसके अनुयायी वो पूरे देश को चलाते थे। और जहाँ तिब्बत खत्म होता है उसके बाद वो चीन की दीवार और उधर चीन था। अब चीन ने कहा कि मैं तिब्बत का करता हूँ, भोगता हूँ, और उसने अपनी सेना बिल्कुल लद्दाख तक भेज दी और पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तो अब दुनिया उसको क्या कहती है, तिब्बत कहती है कि चीन कहती है? तो यदि चीन तिब्बत का कर्ता धर्ता बनेगा तो तिब्बत चीन रूप होना चाहिए, और वो हो गया। माने अब तिब्बत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होगा, तो जिस द्रव्य का कर्ता होगा उस द्रव्य के जो गुण धर्म है, उसके जो संज्ञा है, वो सब उसको छोड़ने पड़ेंगे। यदि आत्मा घड़ा होना चाहता है तो आत्मा को ज्ञान दर्शन सुख बल सब छोड़ करके स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही होना पड़ेगा। अथवा घड़े ऐसी वस्तु का नाम होगा जो ज्ञान मात्र मूर्तिक वस्तु होगी, माने एक द्रव्य के नाश का प्रसंग आएगा। ये बात दूसरे नंबर के पैराग्राफ में कही कि यदि वो तन्मय हो जाएगा, उसी में मिल डुल जाएगा, तो अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आ सकती है। और दुनिया में अकृत्रिम अनादि निधन वस्तुओं की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा होता नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वो परस्पर तन्मय नहीं होती हैं, तादात्म्य नहीं होती हैं, और कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में वज्र की दीवार है, उनमें परस्पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का बिल्कुल अभाव है। तभी वो पर भाव के अकर्ता और स्वभाव के कर्ता रह सकते हैं, और तभी पूरा विश्व सुरक्षित रह सकता है। ये दूसरे नंबर के पैराग्राफ में बात है। इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सर हाँ जी। सर
ये पर द्रव्य रूप और पर तत्व रूप, ये दोनों एक ही चीज है, पर द्रव्य और पर तत्व। पर द्रव्य तो स्पष्ट पर द्रव्य है ही, घटपट और रथादि कह करके, वो तो पर द्रव्य के ही दिया। पर द्रव्य माने पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये जो स्पष्ट पनी द्रव्य, और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव को पर तत्व कहा। ठीक है, तो इतना तो भेद है। आचार्य जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बहुत व्याकरण के निष्णात होते हैं, न्याय शास्त्र की ज्ञाता होते हैं। तो क्रोधादि नाम का कोई द्रव्य नहीं है, अपन कहें कि एक सातवां द्रव्य है क्या क्रोध, मान, माया, लोभ, बोलते नहीं, लेकिन पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव को पर तत्व, जिसको आश्रव बंध भी कह सकते हैं अपन, और पर तत्व भी कह सकते हैं। आपने 3 हेतु बताए थे, वो हमारे छूट गए। एक तो स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होता, दूसरा तादात्म्य नहीं है, एक हेतु और चारित्र मोहिनी का अनुभाग है। एक तो हाँ, यही कहा था ना, एक तो पर द्रव्य के साथ तादात्म्य नहीं है, और क्रोध क्यों है, पर के लक्ष्य से होता है। सबसे पहला क्रोध पर द्रव्य किसी न किसी के ऊपर होगा, किसी न किसी अन्य द्रव्य के ऊपर होगा, तो जो भाव है वो पर द्रव्य लक्षी भाव है, पर लक्षी भाव, इसलिए पर का भाव। पहला हेतु ये था। दूसरा और जो कहते हैं कि अपने आत्मा को नहीं जानना, ये अपने ऊपर क्रोध है सबसे बड़ा। हाँ, तो ये तो आत्मा के लक्ष्य से हुआ। वो तो वो न्याय शास्त्रीय बातें नहीं है, वो स्टेटमेंट्स हैं। सबसे जब हम समझ लो कि वो व्यवहार नहीं की ही बात है, क्रोध आदि उत्पन्न क्यों होते हैं और किसके ऊपर होते हैं, अपने आत्मा, अनंतानुबंधी क्रोध माने आत्मा के ऊपर अनंत क्रोध, लेकिन वो आत्मा के लक्ष्य से नहीं है। आत्मा को देखो, जैसे हम कहें, जैसे अपने घर में कोई व्यक्ति आए, ठीक है, उस व्यक्ति को अपन देखे ही नहीं, उसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं जाए, तो कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा होगा तो कहेगा कोई नाराजगी है क्या उनसे, क्यों, हमने तो कुछ नहीं कहा उनको, हमने तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है, हमारी नजर ही नहीं गई उधर, तो फिर आप क्यों कह रहे हो उनके ऊपर नाराजगी। ऐसा क्यों होता है लोगों में? यानी किसी को इग्नोर करना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत अभिन्न व्यक्ति है, उसको इग्नोर करना भी तो क्रोध ही है ना। तो वो एक अलग एंगल से कही गई बात है। यहाँ तो अभी 2/2, 2+2 4 वाली बात चल रही है, वो प्रेरणा और वो वाली बात नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि वास्तव में क्रोध परद्रव्य के लक्ष्य से नहीं हो रहा है, अपने आत्मा के विस्मरण से हो रहा है, क्योंकि अपने आत्मा को मुख्य नहीं रखा, परद्रव्य को मुख्य कर दिया है, तो वास्तव में परद्रव्य पर क्रोध नहीं है। हाँ, ये एंगल ठीक है, परद्रव्य के लक्ष्य से क्रोध होता है, लेकिन उस क्रोध की हानि परद्रव्य को नहीं होती, उसकी हानि उस जीव को ही होती है। हाँ, जीव को होती है, इसलिए वो अपने आत्मा के ऊपर ही क्रोध है, इस प्रकार से कहा जाता है। फिर चर्चा बहुत विस्तार से हो सकती है उसकी, अब अभी अपन टीका को लेते हैं पहले, फिर बाद में जब हो जाएगा। सर उनको पॉइंट तो बता दीजिए, पॉइंट जो उनका छूट गया। कौन सी वाले? वही तो हो गए ना एक, हाँ एक ये हो गया, दूसरा चारित्र मोहिनी का अनुभाग वाला। परद्रव्य के लक्ष्य से जो भाव हो, उस भाव को क्या कहेंगे? पर भाव, पर तत्व। ठीक है। दूसरा, जैसे नाम कर्म का अनुभाग है देहादि, ऐसे ही चारित्र मोहिनी कर्म का अनुभाग वो क्या है? वो क्रोधादि। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, ये आत्मा के साथ इनका तादात्म्य नहीं है, क्योंकि आत्मा के साथ तादात्म्य हो तो ये अनादि निधन सिद्ध होते हैं क्रोधादि भाव। ठीक है ना, अनादि निधन नहीं है ना, जैसे ज्ञान अनादि निधन है, इसलिए ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान है। कहीं भी चले जाओ आप, आत्मा कहाँ है? कि जिसके पास ज्ञान है। सिद्धालय में जिसके पास ज्ञान, अरहंत अवस्था में जिसके पास ज्ञान, 12वें गुण स्थान में जिसके पास ज्ञान, निगोध में जिसके पास ज्ञान है, सब जगह ज्ञान के साथ जीव का तादात्म्य। लेकिन कहें कि क्रोध के साथ है क्या? तो क्रोध के साथ तादात्म्य है तो सर्वस्थाओं में होना चाहिए। एक इंद्रिय के पास, हाँ एक इंद्रिय में तो क्रोध नाम का भाव है, देखा जाता है 10वें गुण स्थान तक देखा जाता है, लेकिन आगे तो वो जीव नहीं रहेंगे यदि तादात्म्य माना जाए क्रोध का आत्मा के साथ में। यदि क्रोध और आत्मा का तादात्म्य माना जाए तो अनंत भगवान आत्मा नहीं रहेंगे।
क्योंकि वहाँ क्रोध नहीं होता है। सिद्ध भगवान भी आत्मा नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ क्रोध आदि का असद भाव है, इसलिए क्रोध के साथ आत्मा का तादात्म्य नहीं है। अब इनको नोट कर लीजिए तो ठीक रहेगा। तीनों एंगल है इसमें, पर नो कर्म के लक्ष्य होने वाला, द्रव्य कर्म का अनुभाग और आत्मा के साथ तादात्म्य न होना। ठीक है, चलिए अब निमित्त नैमित्तिक भाव से आगे पढ़ते हैं अपन। चलिए कौन पढ़ेगा? जिसने ना पढ़ा हो। किरण जी दो हैं, एक जन को शायद मैं पढ़वाने के लिए बोल देता हूँ, दूसरे जन को नहीं बोलता हूँ। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आमंत्रित है पढ़ने के लिए। पढ़िए। किरण जी विदिशा, आवाज आपकी थोड़ी धीमी आती है, थोड़ा विशेष ध्यान रखें, सब लोग सुन सकें। अच्छा, ललिता नायक जी हैं, मैं उनको उनसे शायद नहीं बोला है पढ़ने के लिए एक भी बार, तो अगले पढ़ने के लिए आप भी तैयार रहें नेक्स्ट। चलिए किरण जी। सर आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी थोड़ी धीमी सर आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा घटाधिक और क्रोधाधिक का कर्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। अनित्य योग और उपयोग ही निमित्त रूप से घटाधिक और क्रोधाधिक के कर्ता हैं। यद्यपि आत्मा को रागादि विकार युक्त चेतन परिणाम रूप अपने विकल्पों का और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार का कर्ता तो किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं, तथापि पर द्रव्य स्वरूप घटादि कार्यों का कर्ता तो आत्मा निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। यहाँ ध्यान रखने की मूल बात है, यहाँ क्रोधादि में द्रव्य कर्म रूप क्रोधादि ही लेना चाहिए, भाव कर्म रूप क्रोधादि नहीं, आत्मा के विकारी भाव रूप क्रोधादि नहीं, क्योंकि यहाँ परतत्व के कर्तृत्व का निषेध ही इष्ट है। आत्मा के विकारी परिणामों के कर्तृत्व का निषेध इष्ट नहीं। अपने विकारी और अविकारी परिणामों का अर्थात अपने योग और उपयोग का कर्ता तो आत्मा को स्वीकार किया ही है। हाँ बस 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 बस। अच्छा, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा घटाधिक और क्रोधाधिक का कर्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। ये बात भी विशेष है। हर आत्मा क्रोधादि पर द्रव्य पर भाव का कर्ता नहीं है, घटादि का कर्ता नहीं है। हम और आप घटादि के कर्ता, मतलब निमित्त नहीं है, सॉरी कर्ता की बात कह रहा हूँ मैं, निमित्त नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घटादि और क्रोधादि के साथ आत्मा का नहीं है। हर आत्मा का, माने इसको सामान्यीकरण करने वाली बात है। हर आत्मा, क्या आप घट पट और रथादि में निमित्त हैं? आप में से कोई? आप कहेंगे नहीं है हम, क्यों? क्योंकि हमने बनाया ही नहीं, तो हम कैसे होंगे, है ना ख्याल में। तो ये भी अनित्य योग उपयोग, जिस काल में जिस जीव का योग उपयोग घट पट और रथादि द्रव्यों के लक्ष्य से हो रहा है, वो ही करता है बस, वो नहीं, वो ही निमित्त है बस, सारे निमित्त नहीं है। सामान्यीकरण नहीं है एक निमित्त नैमित्तिक संबंध का। ऐसा आत्मा का और घटपटादि द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक पना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जीव उस योग उपयोग रूप परिणमित है, वो ही मात्र वहां पर निमित्त रूप से कहे जा सकते हैं, सर्व को निमित्त रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसमें विशेष बात क्या है कि घड़े को ही क्यों कर्ता कहा जाता है? वो घड़े का कर्ता कुम्हार को ही क्यों कहा जाता है? टेलर को क्यों नहीं कह देते टेलर घड़े का कर्ता? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? कुम्हार का योग उपयोग उस रूप रहता है, इसलिए उसको करता तो कहते। जिसका योग उपयोग रूप रहे, और कुम्हार भी कब करता है घड़े का? सोते हुए करता है, खाना खाते हुए करता है, जब वो इच्छा होती है, जब घड़ा बनाता है। यही बात यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र देव कहना चाहते हैं कि यदि इनके बीच में निमित्त नैमित्तिक भाव हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। इसलिए वास्तव में कुम्हार भी घड़े का कर्ता नहीं, वो निमित्त नहीं,
तो क्या निमित्त है? कुम्हार का योग उपयोग योग उपयोग है, कुम्हार का योग उपयोग, जो योग उपयोग घड़े के लक्ष्य से हो रहा है वो उसी योग उपयोग का करता है बस। अब कुम्हार को कर्ता नहीं, निमित्त नहीं कह सकते, उसके योग उपयोग जिस समय घड़े के लक्ष्य से हो रहा है वो ही उसका निमित्त है। तो घड़े के योग उपयोग और घड़े का ही निमित्त नैमित्तिक पना है, आत्मा का और घड़े का निमित्त नैमित्तिक पना भी नहीं। ऐसे ही बल्कि उसी समय है सर, वो जिस समय वो पढ़ में पूरा बस जिस उसी समय। अब मैं आगे आपसे पीछे भी नहीं। हाँ, तो जैसे मैं आपसे कहूँ, ये भी बहुत बड़ा मूल मंत्र है। हाँ, क्रोधादि कर्म और उसका अनुभाग है, तो उससे आपका निमित्त नैमित्तिक पना है कि नहीं है? तो कहते नहीं, हमारा नहीं है, आत्मा का नहीं है। तो किसका है? कि जिस काल में आत्मा का उपयोग मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, वो उपयोग ही उसमें निमित्त है, अन्य नहीं। पूरे आत्मा को आप नहीं है, किसी के घर में किसी एक ने अपराध कर दिया हो तो पुलिस पूरे खानदान को नहीं, नाते रिश्तेदार सबको लेकर के जेल में नहीं डाल सकती। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है मात्र उसी को ही पकड़ा जाएगा। तो अपराध जिस योग उपयोग का है उसी योग और उपयोग को निमित्त कहा जाएगा, संपूर्ण आत्मा को योग निमित्त नहीं कहा जाएगा। इतनी सी बात इस पैराग्राफ में स्पष्ट की गई है। ठीक है, अब ये लास्ट पैराग्राफ है टीका का। यदि आत्मा को रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्पों का और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार का कर्ता तो किसी अपेक्षा से भी कह सकते हैं, तथापि पर द्रव्य स्वरूप घटादि कार्यों का कर्ता तो आत्मा निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। ठीक है, ये दोनों पंक्तियों में आचार्य देव यहाँ पर बात कहते हैं। अब डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक बात और स्पष्ट की कि यहाँ मूल रूप से द्रव्य कर्म की बात चल रही है। जो उपयोग है, जो उपयोग मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, वो भाव कर्म की कैटेगरी में डाल करके कहते हैं कि उस रूप परिणमित होने वाला उपयोग का कर्ता आत्मा है ना। ख्याल में ये ध्यान विशेष रूप से यहाँ रखना, क्योंकि आचार्य देव जैसे 57, 53, 54, 55 वो जो गाथाएं जब चल रही थी जीवा जीवाधिकार में, वहां तो क्रोधादि भावों का भी अकर्ता कहा। यहाँ तो एक्सक्लूसिवली परद्रव्य को लक्ष्य किया। वो परद्रव्य क्या है? परद्रव्य में पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इनको ले लिया। पर तत्व में किसको ले लिया? क्योंकि आश्रव नाम का कोई तत्व नहीं है, कर्म नाम का कोई तत्व नहीं है, लेकिन आत्मा के अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व में निमित्त भूत जो द्रव्य कर्म और उसका अनुभाग है, उसको परतत्व में लेकर के कहते हैं कि उसका भी अकर्ता है। लेकिन आत्मा उस उपयोग का तो करता है, उस श्रद्धा का तो करता है, उस चारित्र का तो करता है जो कि वर्तमान में विकार रूप से परिणमित हो रहा है। सविकार चैतन्य परिणाम का करता कहा ना, सविकार चैतन्य परिणाम का तो करता है। और सोपाधिक विकार का भी करता है, सोपाधिक और सविकार चैतन्य परिणाम। तो माने आत्मा अपने अज्ञान भाव का और ज्ञान भाव का ही कर्ता सिद्ध होता है, परद्रव्य का कर्ता तो कदापि नहीं होता है। ठीक है, अब यही बात पंडित जयचंद जी छावड़ा ने, जयचंद जी छावड़ा क्या समराइज कर देते हैं उसको, एकदम से सरल भाषा में पॉइंट्स बना करके बात को स्पष्ट करते हैं। अब इसी को एकदम बुलेट्स के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे, हमको एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी। कौन पढ़ेगा? हाँ, ललिता जी पढ़िए। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा तेज पढ़ना। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है स्पष्ट। आत्मख्याति के भाव को स्पष्ट करते हुए जयचंदी छावड़ा भावार्थ में लिखते हैं, घट पट कर्म, नौकर्म इत्यादि परद्रव्यों को आत्मा करता है, ऐसा मानना
व्यवहारी जनों का व्यवहार या अज्ञान है। यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाए। आवाज नहीं आ रही ललिता जी आपकी, कोई और पढ़िए। हाँ सारिका जी आप पढ़िए। हाँ सर पढ़ रही हूँ। घट पट कर्म नौकर्म इत्यादि परद्रव्यों को आत्मा करता है, ऐसा मानना व्यवहारी जनों का व्यवहार या अज्ञान है। यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाएं, क्योंकि कर्ता कर्म भाव अथवा परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है। इसी प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जावे तो उस द्रव्य का नाश ही हो जावे, यह बड़ा दोष आ जाएगा। इसलिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं है। योग अर्थात आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, हलन चलन और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना, जुड़ना, यह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिक का निमित्त कर्ता कहा जावे, परंतु आत्मा को तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य के पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य के पर्याय के निमित्त होती है। इस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणामों के निमित्त कर्ता कहलाते हैं। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणामों का कर्ता है, अन्य के परिणामों का अन्य द्रव्य कर्ता नहीं होता। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अनेक लोगों का ऐसा मानना है कि यह आत्मा परद्रव्यों का उपादान करता भले ही ना हो, पर निमित्त करता तो होता है ही। उनकी इस मिथ्या मान्यता का खंडन करते हुए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि यदि आत्मा को परद्रव्यों की पर्यायों का निमित्त करता माना जाए तो आत्मा के नित्य होने से उक्त कार्य को निरंतर होते रहना चाहिए, परंतु ऐसा तो देखा नहीं जाता। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह भगवान आत्मा पर पदार्थों, इंद्रियों, क्रोधादि द्रव्य कर्मों, शरीरादि नौ कर्मों का उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि पर के करने के भावरूप परिणत आत्मा का उपयोग और आत्म प्रदेशों के हलन चलन रूप आत्मा का योग परद्रव्य की क्रिया में निमित्त होता है। यद्यपि आत्मा अपने इस उपयोग और योग का करता है, तथापि उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों का परिणमन का कर्तव्य कदापि नहीं है। हाँ बस ध्यान रहे। हाँ अच्छा, इसमें जो विशेष बल देकर के बात कही गई है उस पे मैं फोकस करता हूँ। इसमें एक बात आई नित्य कर्तृत्व की या नित्य निमित्त होने की, निमित्त कर्ता या निमित्त कहा जाए। तो आत्मा को यदि निमित्त कहा जाए परद्रव्य का या द्रव्य कर्म का, तो आत्मा तो सदा काल रहता ही है, तो अनादि निधन द्रव्य है ना। और यदि वो निमित्त है तो प्रति समय एक जैसा ही कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा। इसलिए आत्मा को तो निमित्त भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निमित्त हो और कार्य ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि कार्य और निमित्त का अन्वय संबंध है। कार्य कारण के बीच में जब हम न्याय शास्त्र में पढ़ते हैं तो इसको अन्वय संबंध बोलते हैं। निमित्त का भी कार्य के साथ अन्वय संबंध है और उपादान का भी कार्य के साथ अन्वय संबंध होता है। अन्वय संबंध को मतलब इसके होने पर उसका होना, निमित्त के होने पर कार्य का होना या कार्य के होने पर निमित्त का होना, इसको अन्वय संबंध बोलते हैं। कार्य के होने पर उपादान का होना, उपादान के होने पर कार्य का होना। और इसको अपन और एक्सटेंड करें 5 समवाय में तो काल अवधि के होने पर कार्य का होना, कार्य के होने के काल को काल अवधि कहना, ये दोनों परस्पर अविनाभावी हैं, अन्वयी हैं। भवितव्यता को, पुरुषार्थ को, ये 5 समवाय अन्वयी हैं। ऐसा नहीं है 5 समवाय में एक समवाय होगा और कार्य हो जाए, 5 के 5 ही होंगे। तो यदि आत्मा को नैमित्तिक संबंध वाला कहा जाए तो आत्मा तो त्रिकाली है, हर समय विद्यमान है, तो हर समय एक जैसा ही कार्य उत्पन्न होते रहना चाहिए। इसे कहते हैं आत्मा निमित्त नहीं।
घटपट आदि में निमित्त भी नहीं है। तो कौन निमित्त है? कि आत्मा की वो पर्याय जो पर्याय घट में योग उपयोग रूप से जुड़ी हुई है। योग कहेंगे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, हाथ ऊपर हुआ नीचे हुआ, ऐसा शेप बनाया, तो खाली ये जो औदारिक शरीर की जो रचना है उसका ही हलन चलन नहीं हो रहा है कि जो अमूर्तिक आत्मा के प्रदेश हैं वो भी उनका हलन चलन हो रहा है। तो आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन में आत्मा द्रव्य है, तो वो हलन चलन रूप जो पर्याय है वो पर्याय मिट्टी के घड़े रूप परिणमित होने वाली पर्याय में निमित्त कहलाता है। इच्छा और परिस्पंदन दो चीजें यहाँ पे ली, इच्छा रूप पर्याय और परिस्पंदन रूप पर्याय। इच्छा रूप पर्याय क्या है और परिस्पंदन रूप पर्याय क्या है, तो आप समझते ही हैं, क्योंकि ये बात कही ना कि 24 घंटे कुम्हार घड़े को नहीं बनाता है, जिस समय उसकी इच्छा हो और तद अनुरूप उसके आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो, ये उसका योग उपयोग है। वो योग उपयोग उस घड़े रूप द्रव्य में निमित्त है। तो इसलिए ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के कार्य में निमित्त यदि कहा जाता है तो बहुत स्थूल कथन है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ पूरे जिनागम में इस प्रकार के कथन है, तो उसका आशय क्या समझना चाहिए वो आचार्य कह रहे हैं। उसका आशय ये समझना चाहिए कि उस द्रव्य की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक बना है, द्रव्य का नहीं। क्योंकि द्रव्य को अगर आप निमित्त मान लोगे तो परमानेंट, जैसे होता है ना, एक बार फ्यूजन हो गया, एटॉमिक रिएक्शन होता है ना, जो एटॉमिक रिएक्टर होते, तो वो तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा अनंत काल तक। तो घड़ा उत्पन्न नहीं होता रहेगा यदि कुम्हार करता है, उसका आत्मा करता है। तो कहते नहीं, उस तत्समय उसका योग उपयोग उस रूप परिणमित हुआ है, तो वो निमित्त है। कुम्हार उसमें कहीं भी निमित्त नहीं है, माने आत्मा निमित्त नहीं है। इस प्रकार से पर्याय को निमित्त ठहराया, द्रव्य को निमित्त, चूंकि जो पर्याय है वो द्रव्य की है। जैसे किसी के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता हो तो उसको पिता को भी बोलते हैं कि क्या बात है आपके यहाँ गोल्ड मेडल आया है, आप लोगों ने गोल्ड मेडल पाया है। तो वो पिता कहेगा कि मैंने क्या, वो तो मेरे लड़के ने किया। ऐसे ही द्रव्य कहेगा, ये द्रव्य की पर्याय इस अपेक्षा द्रव्य के ऊपर आरोप आता है। भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, जीता तो एक खिलाड़ी ने होता है, लेकिन कहा जाता है ना, ऐसे ही निमित्त तो तत्समय के योग उपयोग हैं, लेकिन पूरे आत्मा को ही उसका कर्ता किया जाता है। इसलिए ये थोड़ा सूक्ष्मता के साथ बात को स्पष्ट किया गया है, वो थोड़ा आप विशेष आपके ध्यान में लेना। ठीक है, समय हो गया है वैसे आज का, कि कल और चलेगी अपनी क्लास संडे को। वो उपयोग का तो करता है, देखो